कृपया आप यहाँ भगवान नारायण का नाम मत लीजिए परशुराम जी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। भगवान का नाम लेने से अनर्थ हो जाएगा? ये तो हम प्रथम बार सुन रहे हैं माता। भगवान नारायण तो जगत के पालनहार हैं, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। किंतु मेरे स्वामी को ये छाया नहीं, अभी तो माया दिखाई देती है परशुराम जी। वे भगवान नारायण को अपना घोर शत्रु समझते हैं, इसलिए मैं छिपाकर ही भगवान नारायण का सुमिरन किया करती हूँ। किंतु न जाने भगवान क्यों मुझसे रुष्ट है, जो वो एक माँ की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा पुत्र जन्म से ही मूक है। मैं इसके मुंह से एक बार स्वर सुनने के लिए तरस चुकी हूँ परशुराम जी। हाँ मेरे पुत्र, इन्हें मैं स्वयं अपने पास ही रखूंगी। अब भगवान ही हमारे दुख दूर करेंगे। आप दुखी मत होइए माता, एक दिन आपका पुत्र आपको मां कहकर अवश्य पुकारेगा। और मुझे अपना पिता कहकर गौरवान्वित होगा मेरा पुत्र। आपका पुत्र आपको नहीं, अपितु अपनी मां को गौरवान्वित करने वाला है महाराज। यदि भोजन संपन्न हो गया हो तो अब मुझे मेरा वचन भी निभा लेने दीजिए। अवश्य महाराज। अमात्य, मैं तो अपने राजकोष का आधा धन आपको देना चाहता था, किंतु आप तो केवल हथेली भर स्वर्ण मुहर लेने पर अडिग हैं। कदाचित आपको इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए, इसलिए एक बार पुनः सोच लीजिए। मेरे पास अपार धन है, इतना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने सोच लिया है महाराज, मुझे उतना ही धन चाहिए जितना मेरी इस हथेली में आ जाए। लीजिए, हो गई आपकी इच्छा पूरी। किंतु महाराज, इनकी हथेली अभी भी नहीं भरी। कोई बात नहीं, अभी भर देता हूं। शिव का रुद्र क्रोध है, श्री हरि से क्रोध राम। परशुराम 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 परशुराम। ये कैसे संभव है? इनकी हथेली क्यों नहीं भर रही? महाराज, हमारे राजकोष का धन
आधे से भी अधिक रिक्त हो चुका है। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, ये अवश्य ही कोई मायावी पुरुष है। सच सच बता, कौन है तू और क्यों आया है यहाँ? मैं कौन हूं इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि मैं यहाँ क्यों हूं। मैं यहाँ एक माँ को उसका सुख दिलाने आया हूं, जो उसके पुत्र में निहित है। हे परशुराम, कैसी लीला है आपकी है? कौन है आप प्रभु? माता, मेरे पुत्र ने मुझे माँ कहा। एक बार और बोल दे पुत्र। माता, विलाक्ष, मेरा पुत्र बोल सकता है? तुम्हारे ये स्वर सुनने के लिए मेरे कान न जाने कब से तरस चुके थे मेरे पुत्र। मेरे पुत्र, गले लग जाओ पुत्र। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। अब परशुराम विदा लेना चाहेगा महाराज। छोटे मित्र, अपनी माँ का और अपनी प्रजा का ख्याल रखना। हाँ मैं ध्यान रखूंगा। महाराज, आज्ञा दीजिए। तो इसका नाम परशुराम है, किंतु इसने विलास से ऐसा क्यों कहा कि अपनी माँ और प्रजा का ध्यान रखना? पुत्र, मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें ज्ञात है? तुम्हारे पिता कितने शक्तिशाली हैं, इस बात का आभास भी है तुम्हें? हाँ पिताश्री, मुझे आभास हो चुका है। सृष्टि के पिता और सर्वशक्तिमान केवल और केवल भगवान नारायण ही है। विलास, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सत्य कह रहा हूँ पिताश्री। वो भगवान नारायण, इन्होंने आपको, मुझे, माता को और इस जगत को बनाया। सबसे ज्यादा ताकतवर श्री नारायण ही है, आप नहीं। विलास, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। अवश्य ही उस परशुराम ने यहाँ आकर कोई माया की है, किंतु मैं उसकी माया को सफल नहीं होने दूंगा। वध कर दूंगा मैं उसका। नहीं महाराज, रुक जाइए महाराज। हट जाओ मेरे मार्ग से। वो परशुराम यहाँ से जीवित नहीं जा सकता। रुक जा मायावी, अब तू यहाँ से जीवित नहीं जा सकता। तेरी मृत्यु अब मेरे ही हाथों होगी। देवराज इंद्र, विष्णु और स्वयं महादेव के अतिरिक्त
ऐसी कठोर काया किसी के पास नहीं। फिर कौन है ये? मैं जान चुका हूं मायावी, तू मेरे घोर शत्रु विष्णु का ही कोई अंश रूप है जो यहाँ अपनी भक्ति का प्रचार करने आया है। किंतु मैं तेरी योजना सफल नहीं होने दूंगा। तूने जो माया हमारे पुत्र में भरी है, अब देख कैसे विनाश होता है उसका। बता, तू हमारे पुत्र के देह से जाएगा या नहीं मायावी? बोल। नहीं महाराज, हमारा पुत्र मर जाएगा महाराज, इसे छोड़ दीजिए। जानता हूँ, किंतु वो भी जान ले, जिसने मेरे पुत्र के भीतर माया भरी है। बोल, तू हमारे पुत्र के देह से जाएगा या नहीं मायावी? बोल। नहीं महाराज, इसे छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए हमारे पुत्र को महाराज। चल हट। मुझे इसकी मृत्यु स्वीकार है, किंतु उस विष्णु का नाम नहीं। छोड़ दीजिए मेरे पुत्र को। परशुराम जी, एक भक्त की पुकार सुन लीजिए, बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए। मेरे पुत्र, तुम ठीक तो हो पुत्र? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तू मुझसे बचेगा नहीं मायावी। जो हाथ भगवान का स्मरण करने वालों की जीवा काट दे, उस हाथ को अपंग हो जाना चाहिए। और जो पांव स्त्री को मारने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, उन्हें भी अपंग हो जाना चाहिए। स्वामी, जिस स्त्री ने अपने हाथों से मुझे भोजन कराया, उसकी मांग नहीं उजाड़ सकता मैं। इसलिए आपके पति को जीवित छोड़कर जा रहा हूं। परशुराम, असुर सम्राट नीलाक्ष अपना प्रतिशोध लेने के लिए एक बार पुनः जन्म लेगा। पुनः आऊंगा मैं। स्वामी! नारायण नारायण। प्रभु की विचित्र है लीला। तभी तो एक असुर के प्राण से रावण की कुंडली का दूसरा टुकड़ा है मिला। देवश्री, आप यहाँ? हाँ परशुराम जी, देखने चला आया था कि आपकी यात्रा कहाँ तक पहुंची। देव ऋषि, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रावण की कुंडली का दूसरा भाग एक असुर के प्राणों में होगी। नारायण नारायण। इन असुरों का संसार बहुत रहस्यमयी होता है परशुराम जी, और उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है रावण की कुंडली के खंडों का रहस्य। हो सकता है आपको शेष 8 खंड भी ऐसे ही प्राप्त हो, या फिर किसी और विधि से, किंतु आपको आगे की यात्रा ऐसे ही निरंतर गतिमान रखनी होगी परशुराम जी। नारायण नारायण।
वो मूर्ख जिसने मेरी निद्रा भंग की है? शीघ्र ही मेरे समक्ष आओ, अन्यथा मैं भस्म कर दूंगा अपने श्राप से। क्षमा करे ऋषिवर, ये बाण मेरा है और ये भूल मुझसे हुई है। किसी की निद्रा और साधना दोनों ही भंग करना दंडनीय है, किंतु ये तुमसे अनजाने में हुआ है, इसलिए जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। किंतु हाँ, एक बात स्मरण रखना, अब दूसरी बार तुमसे यदि ये भूल हुई तो मेरे श्राप से स्वयं को रक्षित नहीं कर पाओगे तुम। स्मरण रखूंगा ऋषिवर। किंतु ऋषिवर, एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा था, कृपया करके उत्तर दें। हाँ, शीघ्र पूछो, क्या प्रश्न है? इस वन में इतनी सुंदर सुंदर जगह है, उसके बाद भी आप इस वृक्ष पर विश्राम कर रहे हैं, आपको कष्ट नहीं होता? कष्ट होता तो है, किंतु मेरे पास कोई कुटिया नहीं है, इसलिए यहाँ इस वृक्ष पे विश्राम करता हूँ। इतनी सी बात, मैं आपके लिए अभी एक कुटिया बना देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, तुम अपना कार्य करो और मुझे विश्राम करने दो। नहीं ऋषिवर, आपको इस अवस्था में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब तक मैं एक कुटिया बनाकर आपको भेंट नहीं कर दूंगा, मेरा मन किसी कार्य में नहीं लगेगा। मैं जैसा हूँ मुझे वैसा रहने दो। और हाँ, एक कुटिया बुटिया बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है युवक। किंतु आपके लिए एक बार प्रयास अवश्य करना चाहूंगा। मेरे बार बार मना करने के पश्चात भी यदि तुम अपने हट पर ही तुले हो तो उचित है, किंतु हाँ, सूर्यास्त तक तुम्हें उस स्थान पर मेरे लिए कुटिया बनानी होगी जहां पर कोई जीव जंतु वास न करता हो। यदि उस स्थान पर नहीं बनी तो मेरे श्राप के प्रभाव से तुम इस वन के बाहर भी नहीं जा पाओगे युवक। अब जाओ, कर लो अपने मन की। आपका कार्य अवश्य होगा ऋषिवर, आज्ञा दें। ये जगह श्रेष्ठ है कुटिया बनाने के लिए। बस इन झाड़ियों को यहां से हटा देता हूं। रुक जाइए अपरिचित। हे देवी, आप कौन हैं और आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? आप कौन हैं? मैं चींटियों की रानी पिपलिका हूँ, जो वर्षों से अपने प्रजा के साथ यहाँ रहती आ रही हूँ। कृपया आप हमारा स्थान उजाड़कर हमें नष्ट मत कीजिए। आप कुटिया बनाने के लिए कोई अन्य स्थान ढूंढ लीजिए। किंतु हे रानी पिपलिका, आप चींटियां तो विचरण करने एवं निवास करने के लिए स्वतंत्र होती है ना, तो क्यों ना आप ये स्थान छोड़कर कहीं और स्थान ढूंढ ले निवास करने के लिए। आपने सत्य कहा है भले मानव, किंतु यहाँ हमारी प्रजा चींटियों के अंडे बसे हैं, जिनमें उनके शिशु हैं। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप यह स्थान छोड़कर कोई दूसरा स्थान ढूंढ लीजिए। ठीक है रानी पिपलिका, आपको और आपकी प्रजा को कष्ट देने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आप निश्चिंत हो जाइए, मैं अपने लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढ लूंगा। आप अपना और अपनी प्रजा का ध्यान रखिए। आपके इस उपकार के लिए मैं प्रणाम करती हूँ। प्रणाम।
कुटिया किसके लिए बनाई है पुत्र तूने? ये कुटिया मैं एक ऋषिवर के लिए बना रहा हूँ माता, जो इस समय एक वृक्ष पे रहते हैं। मेरी ये जर्जर काया तो वृक्ष पर चढ़कर रहने के लायक भी नहीं रह गई है पुत्र, और नहीं भूमि पर रहने का कोई ठिकाना मिला मुझे। तू ऐसा कर, ये कुटिया मुझे दे दे, अन्यथा आने वाली वर्षा में मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे पुत्र।